चलिए आज गणित के एक ऐसे सवाल को सुलझाते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर देता है। देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या ये सच में उतना ही आसान है? आइए पता लगाते हैं। तो ये रही आज की हमारी चुनौती। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पहली नजर में शायद जवाब 4 लगे, लेकिन मैथ्स में पहली नजर अक्सर धोखा दे जाती है। असल में ये सवाल एक क्लासिक ट्रैप है। ये आसान दिखता है और बस इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसमें फिसल जाते हैं। लेकिन आज हम इस जाल को अच्छे से समझेंगे ताकि इससे बचा जा सके। तो समझिए, ये एक धोखेबाज सवाल है, खास तौर पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी को फॉर्मूले रटे हुए हैं या नहीं, बल्कि ये परखता है कि कोई असल में ये समझता है कि वो काम कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसका राज खोलें, एक पल के लिए रुकते हैं। क्या इसे मनी मन में हल किया जा सकता है? कोई प्रेशर नहीं, बस एक कोशिश करके देखिए। तो की कोशिश? अगर थोड़ा मुश्किल लगा तो फिक्र की कोई बात नहीं। हर मुश्किल पहेली की तरह इस सवाल का भी एक राज है, एक खास चाबी जो इसे चुटकियों में खोल देती है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हम उस एक मास्टर की को ढूंढने वाले हैं जो इस उलझे हुए दिखने वाले प्रॉब्लम को बच्चों का खेल बना देगी। और ये रही वो चाबी। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, मतलब मैथ्स का एक शॉर्टकट। ये हमें बताती है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। तो भाई, चाबी मिल गई है, अब ताला खोलने का टाइम आ गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यह जादू होता कैसे है। हमारा प्लान सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स का। हम दिए गए इक्वेशन से शुरू करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अपनी पावरफुल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और फिर सीधे अपने जवाब पर पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टेप 1 हम उस जानकारी से शुरू करते हैं जो हमें दी गई है। x प्लस 1/x बराबर 2, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आता है अगला कदम। हम इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। इसे एक तराजू की तरह समझिए। बैलेंस बनाए रखने के लिए जो एक तरफ करेंगे वही दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। और अब हमारी चाबी काम आती है। हम x प्लस 1/x का स्क्वायर को हमारी आइडेंटिटी यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 से बदल देते हैं और दाईं ओर 2 का स्क्वायर बन जाता है 4। देखा कितना साफ सुथरा हो गया? हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हमें बस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अकेला करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड से 2 घटा देते हैं और हम अपने फाइनल जवाब के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और बस इसी के साथ हम पहुंच गए हैं फाइनल जवाब पर। और हाँ, एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप पर भी। और जवाब है 2। कमाल है ना? इतनी सारी अलजेब्रा के बाद जवाब इतना सिंपल, 2। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी 2 ही होगी। है ना एकदम साफ और संतोषजनक नतीजा? और यहीं पर है सबसे बड़ी सीख। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, ये एक पैटर्न है। इस तरह के आइडेंटिटी बेस्ड सवाल बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर दिखते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना एक बहुत काम का टूल है जो आपका काफी समय बचा सकता है। तो अब जब इस चाबी का इस्तेमाल करना आ गया है तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी जैसी कोई और चाबी हो सकती है जो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ढूंढने में मदद करे? मैथ्स की खूबसूरती यही तो है। हर जवाब एक नए और उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल का दरवाजा खोलता है।